देखिए, सबसे पहले तो साधुशाही में जिस पद पर हम हैं, भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य के पद पर हम हैं। जी जी। हमारे पद में बैठे हुए सशरीरधारी साधु को भी भगवान कहा जाता है कि भगवान जी आ गए। भगवान जी। आप हमारे किसी शिष्यों से बात करेंगे तो वो कहेंगे आपको भगवान जी का, जगतगुरु भगवान का रथ आ गया, जी, जगतगुरु भगवान पधार गए, जी जी, जगतगुरु भगवान आ रहे हैं। सामान्य जब जयकारे लगते हैं तो लोग बोलते फलाने महाराज की जय हो, लेकिन जब जगतगुरु का, शंकराचार्य का जयकारा लगता है तो कहते हैं जगतगुरु भगवान की जय हो। हम जिस स्तर पर बैठे हैं, चाहे वह अनुद्धाचार्य हो अन्यथा कोई ही हो, ये सब शिष्यवत परंपरा में है, क्योंकि रामानंदाचार्य विश्व का सबसे बड़ा संप्रदाय है। इसमें तुलसीदास जी भी, कबीरदास जी भी, सूरदास जी भी, मलुकदास भी, रविदास भी इनके शिष्य हैं। इनके शिष्य मतलब मेरी परंपरा के शिष्य हैं। इनके शिष्य में जब कहूँ तो आप ऐसे समझिए कि रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य मतलब रामानंदाचार्य तो अब मैं ही हूँ। जी जी, उसी पद पर मैं हूँ, भगवान उनकी जगह पर मैं हूँ, जी, तो मेरे ही शिष्य हैं। जी जी। लेकिन कोई आपका ही अपना बेटा हो, आपका ही अपना बच्चा हो और आपका अपना ही हो, अगर उसकी भाषा चाहे तोतली ही क्यों ना हो, गलत कहने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, वो चाहे कोई भी। तो आप मानते हैं गलत कहा है उन्होंने? हाँ, मानना ही चाहिए। कौन नहीं मानेगा और क्यों नहीं मानेगा? क्यों नहीं मानेगा? हर बात को कहने के लिए हर भाषा का एक अधिकार है। हर व्यक्ति को एक तरीका है बात करने का। एक पिता अपनी बेटी से कैसे बात करेगा, एक भाई अपनी बहन से कैसे बात करेगा, एक पुत्र अपनी माँ से कैसे बात करेगा। जो बात करने का ढंग, आप क्या कहना चाहते हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप कैसे कह रहे हो। तो भाषा, तरीका, ढंग बहुत अनुकूल होना चाहिए। यद्यपि आप अनुद्धाचार्य जी की जिनकी बात कर रहे हैं, वो उनका मानस पवित्र है। वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जो विषय गलत हो। विषय गलत हो या किसी उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। सनातन को में सबसे बड़ा दोष यही है कि सनातन के विरोधी सनातनी ही होते हैं, दूसरे नहीं होते ज़्यादा। अच्छा। बाकियों की संख्या कितनी, बहुत थोड़ी। वो सनातनी ही होते हैं जो सनातनियों के लिए विरोध में आगे भारत में 2 मिनट के अंदर। आपने अच्छा कितना किया वो पता नहीं, बुरा कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है कि नहीं ये भी नहीं पता। अच्छा। लेकर, क्योंकि वीडियोस में तो क्या है, आप AI से जनरेट कर लीजिए, कौन पता कर लेता है। यहाँ का शब्द, वहाँ का शब्द, यहाँ का शब्द बना करके एक वीडियो बना लीजिए। नहीं, मैंने आपको जैसे कहा कि चाहे वो आपका पुत्र ही क्यों ना हो, यद्यपि मेरे शिष्य हैं, लेकिन वो चाहे आपका पुत्र ही क्यों ना हो, गलत भाषा का तो किसी भी तरह से समर्थन किया नहीं जा सकता। समर्थन अच्छी चीज़ों का ही किया जा सकता है। ये 100% ठीक है कि जो भाषा चाहे वो AI से भी बगैर बनाई गई हो, तो ऐसा बनाने वाला भी दोषपूर्ण है। अगर उन्होंने खुद भी कहा है तो भी दोषपूर्ण है, गलत है। आपकी भाषा, आपका तरीका, आप कौन हैं, आप क्या हैं, आपकी मर्यादा क्या है, आपको क्या बोलना चाहिए, वो 100% निंदनीय है। जो उन्होंने कहा ये निंदनीय है। इस निंदा करता हूँ मैं, घोर निंदा करता हूँ। और मैंने कई बार फटकार लगाई उनके सामने से भी फटकार लगाई। मेरे फटकार लगाने के बाद उन्होंने इस तरीके की बातें मत किया, माफी भी मांगी है उन्होंने। जी जी। ये बहुत सहज, बहुत सरल, बहुत सीधा बालक है एकदम। मैं ये कहता हूँ बहुत सेवा भावी बच्चा है। आज उस छोटी सी आयु में उसने 30,000 40,000 लोगों का नित्य भोजन चला रहा है जी। देश की सबसे बड़ी रसोइयों में से एक रसोई चला रहे हैं। देश में माताओं के संवर्धन के लिए, सेवा के लिए आयाम चला रहे हैं वो। उनके प्रयासों को देखते हुए मुझे लगता है कि ये सब छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत फोकस करने के बजाय हम लोग उनको ऑलरेडी डांटते, समझाते, कहीं कुछ गलतियां हुई हो तो उनको आगे बढ़ाया जाए। जितना उनकी निंदा मैं करता हूं उससे 1 लाख करोड़ गुना ज्यादा मैं निंदा उनकी करता हूं, जो मूर्ख आकर टेलीविजन पे आके संतों के प्रति, साधुओं के प्रति अभद्र भाषा बोलने लगते हैं। क्योंकि देखिए, आपको किसने अधिकार ये दिया कि आप अनाप शनाप या गलत भाषा का उपयोग करें? कदाचित कोई आवेग में आके, आवेश में आकर, किसी संदर्भ में आकर कुछ गलत बोल गया, उससे माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगेगा आकर। पर
हु आर यू, तुम कौन हो? तुम कोर्ट हो, तुम कचहरी हो, तुम न्यायालय हो, तुम पुलिस स्टेशन हो, तुम राज्यपाल हो, हु आर यू? तुम कौन हो? तुम कौन कौन होते ये बात बोलने वाले कि मैं तुम्हें ये करूंगा या अथवा ऐसा करूंगी या कोई भी ऐसा कोई भी। तो मुझे लगता है वो बड़ा बड़ा निंदनीय है। हम सनातनियों के लिए उनकी कथा में 20,000 50,000 लोग 1,00,000 लोग आकर के बैठते हैं। ऐसे इतने बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, जो आध्यात्मिक इन्फ्लुएंसर है ना, जी जी, ऐसे इतने बड़े श्रेष्ठ व्यक्ति को आप कुछ भी कैसे कह लेंगे? ये भी तो गलत है ना। बिल्कुल। तो दोनों ही निंदा का मतलब दोनों तरफ, एक तरफ उनके बयान भी निंदनीय है, उनके बयान भी गलत हैं, क्योंकि इस तरीके से भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अपनी जो भी आप बात कहना चाहते हो, अपनी भाषा, मर्यादा अपनी में गरिमा, अपनी महिमा को ध्यान रखते हुए उस तरीके से कहना चाहिए, चाहे वो प्रेमानंद जी हो और चाहे अनिरुद्धाचार्य जी हो। यद्यपि प्रेमानंद जी की भाषा बहुत सधी हुई है, वो अपनी बात जरूर कहते हैं, जो सत्य है साधुओं को कहना भी चाहिए। वो साधुओं की तो रहनी ऐसी है कि मैं आईना हूं समाज का, जवाबदेही है हमारी। बुरा लग जाए तो सामने से हट जाइए, मत सुनिए। कोई जबरदस्ती तो कह नहीं रहा, आपको सुनना ही है। जो सत्य है, जो यथार्थ है, जो वास्तविक है, उसे कहना तो किसी न किसी को पड़ेगा। आज इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि समाज में कुछ % गड़बड़ तो हो रहा है। उसमें स्त्री पुरुष कोई नहीं, दोनों ही। एक कैसे गलत होता है? ताली एक हाथ से तो बजती नहीं। जी जी। आप स्त्रियों और पुरुषों को एक करके मत बोलिए।